जो हमें बोल रहा था कि भारत छोड़ो। हम तो गए थे जेएनयू में उन्हीं लोगों के पास कि भाई हमें वीज़ा प्रोवाइड करा दो ताकि हम चले जाए भारत छोड़कर, बट हमें देखकर वीज़ा देने वाले ही गायब हो गए। क्योंकि ब्राह्मण ना मुगलों से डरे, ना ब्राह्मण ब्रिटिशर से डरे। मैं बता दूं कि बनियों से इनको इसलिए नफरत है कि बनिए के बढ़ते ही देश बढ़ता है। बट आजकल बट ऐसा नहीं है। लेफ्टिस्ट ही सबसे बड़े उल्लू होते हैं। लेफ्टिस्ट ऊपर से खाली होते हैं, इनका माला खाली होता है। मैं कल जेएनयू के बाहर था, मुझे तो कोई दिखा नहीं वो साड़ी पहन के बिंदी लगाने वाला वो लड़का जो लिखता है ब्राह्मण भारत छोड़ो। आए सामने, आए बनिया भारत छोड़ो, आए सामने खड़े हो ना, औकात रखो ना, रखते क्यों नहीं हो? मैं बदलाव ला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले से ही मेरा माइंड क्लियर है। मैं वो घोड़ा नहीं हूँ जिसके साइड में लगा दिया है कि भाई साहब मैं 12th तक तो ये था, अब 12th के बाद मुझे कॉलेज में भेजा तो मैं वही देखूंगा जो मेरे को दिखाया जाएगा। मेरे पास मेरे ऑल सेंसेस है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह विवाद ही है। इस बार जेएनयू के कैंपस में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, नहीं तो हम बदला लेंगे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज। मेरे साथ बात करने के लिए सार्थक भगत हैं, युवा राष्ट्रवादी हैं और हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। सार्थक भाई, एक बार फिर से माहौल गर्म है जेएनयू में। कह रहे हैं कि भैया ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, नहीं तो हम बदला लेंगे। तो हम तो वीज़ा लेने गए थे जेएनयू में, जो हमें बोल रहा था कि भारत छोड़ो। हम तो गए थे जेएनयू में उन्हीं लोगों के पास कि भाई हमें वीज़ा प्रोवाइड करा दो ताकि हम चले जाए भारत छोड़कर, बट हमें देखकर वीज़ा देने वाले ही गायब हो गए। तो मैं तो कहता हूँ कि या तो बोलने का दम रखते हो, लिखने का दम रखते हो, तो सामने खड़े होकर रखा करो। अब तुम वही बात आ रही थी ना, दाढ़ी बढ़ाकर, साड़ी पहनकर, लिपस्टिक लगाने वाले लोग दीवारों पर लिख कर गायब ही होंगे। अगर जिगरे वाले लोग होते तो हमारी तरह सामने खड़े होकर बोल रहे होते कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, फिर हम भी देख लेते थे कौन कहाँ छोड़ रहा है, कौन किसको छोड़ेगा, वो हम देख लेते उस समय। लेकिन नहीं, इनको तो करना ही वही है कि भाई लिखेंगे फिर गायब हो जाएंगे। तो ऐसी दीवारों पर लिखकर इनको लगता है कि भाई साहब हम फुटेज में आ जाएंगे। अरे भाई कुछ नहीं है, तुम ब्राह्मण बनियों को मैं कह रहा हूँ कि तुम ये ऐसी चीज़ें लिखते हैं ना कि जो कभी सपनों में भी पूरी नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई सपना भी देखे ना भाई साहब, किसी को सपना भी नहीं आ सकता ऐसा वाला कि भाई साहब ब्राह्मणों ने भारत छोड़ दिया। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ब्राह्मण ना मुगलों से डरे, ना ब्राह्मण ब्रिटिशर से डरे। मंगल पांडे याद होगा आपको, वो अकेला ब्राह्मण 1857 की रेवोल्यूशन जो एक आर पार किया था उसने, तो अकेला ब्राह्मण ही था वो, सबको याद है। आपने मुगलों के टाइम पे भी देखा होगा, ब्राह्मण ही था जिन्होंने अपने ज्ञान को जिंदा रखा था। ब्राह्मणों को ये कभी भी नहीं खत्म कर सकते। और अगर ये बनियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो पहली बात आपको बता दूं कि बनियों से इनको इसलिए नफरत है कि बनिए के बढ़ते ही देश बढ़ता है। जेएनयू वाले चाहते क्या है सर? कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ये बार बार डफलीबाज गैंग टुकड़े टुकड़े। कि देखो, मैंने बताया कि 1969 में जब जेएनयू की स्थापना हुई थी, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तब भी ये लेफ्टिस्ट थे तो अगेंस्ट थे। अब जेएनयू के अंदर लेफ्टिस्ट, ठीक है, आपका लेफ्ट ऑफ द सेंटर, लिबरल, सेकुलर्स और आपका लेफ्टिस्ट लिबरल, और अगर हम एक्सट्रीमिस्ट में उसमें एक्सट्रीम उसमें जाएं तो आपका अर्बन नक्सल्स, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन रोहिंग्यास, ये सारे वो लोग हैं जो एक मतलब अपने अपने तरीके से अपने अपने नैरेटिव्स को उठाते हैं। जो नैरेटिव उनको लगता है कि हाँ यार इस चीज़ पे हम इन लॉबी को आगे कर सकते हैं, वो उस लॉबी को आगे कर देते हैं। जहाँ पे लगता है कि इसको बैक करके हमारा LGBT वाला मैटर है तो हम उसको आगे कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक पूरी प्री प्लानिंग होती है। इनको पता होता है कि कौन सी चीज़ पर कौन सा प्रहार करना है। बट ऐसा नहीं है। लेफ्टिस्ट ही सबसे बड़े उल्लू होते हैं। लेफ्टिस्ट ऊपर से खाली होते हैं, इनका माला खाली होता है। क्योंकि इनका माला इसलिए खाली होता है क्योंकि इनको ना कोई भी नैरेटिव दे दोगे, कुछ भी बात होती है ना, अगर इनको लगता है ना कि भाई साहब ये बंदा सामने वाला हावी पड़ रहा है, तो ये बोल देंगे अरे यार ये भक्त मंडली यहाँ पे भी आ गई। मतलब जवाब नहीं है तो भक्त मंडली, और अगर जवाब है तो भाई साहब हम तो फिर राजा ही है। कहने का मतलब आपको मैं वापस से समझा रहा हूँ कि जेएनयू के अंदर जितने भी ये लॉबी है, जितना भी ये लॉबी है, ये सारी लॉबी बहुत ही ज़्यादा प्री प्लान करके चीज़ों को करती है। इनको पता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज का जो जेएनयू है वो जेएनयू 2016 वाला जेएनयू नहीं है कि जहाँ पर आप कन्हैया लाल के नारे लग जाएंगे। ये वाला जेएनयू नहीं है जहाँ पे अफजल शर्मिंदा वाली चीज़ें हो जाएंगी उस समय। और 2016 तो छोड़ो, 2014 से पहले तो ये होता था कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता था, प्रमोट किया जाता था। अगर कोई व्यक्ति भारत टुकड़े होने की बात करेगा, अगर आर्मी पर वो करेगा, जितने लेफ्टिस्ट होते हैं ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होते। लेफ्ट ये सारे जो होते हैं वो इंडियन आर्मी के खिलाफ कितना कुछ बोलते हैं। अगर इतने ज़्यादा प्राइड मंथ, इतने ज़्यादा LGBT के हक के लिए मांगते हैं, तब क्यों नहीं बोलते?
ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका नैरेटिव है, ये पैसों वाला नैरेटिव है, फंडी नैरेटिव है, इन्हें पता है। मतलब कुछ लॉजिक सोचो कि मतलब कर और हिंदू लड़कियाँ जो जो स्ट्रेट है उनको लेकर क्यों बताओ। सनातन धर्म के अंदर कौन सा सनातन धर्म हिंदू है जो ये बोल हमें कौन से हमारे देश ने बोला हो कि एलजीबीटी कम्युनिटी को बहिष्कार करो? कौन सा हम बोल रहे हैं कि वो करो? क्यों? हम इनको पता है कि एक यही है कि इनको पता क्या कुछ भी चीज़ होती है इनको बस एक ही कम्युनिटी ने एक ही रिलीजन नजर आता है जिनको टारगेट करना है। इनको पता है कि इनको टारगेट करेंगे तो हमें लाइमलाइट मिलेगा और वो मिलता भी है। लेकिन बार बार कह रहे हैं कि भाई दीवार पर लिखे ही तो हैं, इससे क्या हो जाएगा? लिखे हैं, इसके अलावा कुछ तो किया नहीं। ब्राह्मण भारत छोड़ो दीवार पे लिखा, हाँ। मुसलमान भारत छोड़ो क्यों नहीं लिख सकते? फिर ये लिखे, दम रखो ना। अगर इतने ही ये एक बाप की औलादे हैं तो फिर लिख कर गायब क्यों हो जाते हैं? मैं कल जेएनयू के बाहर था, मुझे तो कोई दिखा नहीं वो साड़ी पहन के बिंदी लगाने वाला वो लड़का जो लिखता है ब्राह्मण भारत छोड़ो। आए सामने, आए बनिया भारत छोड़ो, आए सामने खड़े हो ना, औकात रखो ना। रखते क्यों नहीं हो? इनके अंदर दम नहीं है, चूड़ी पहनने वालों के अंदर दम नहीं होता। ये सिर्फ लिखते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो और साइड में छुपक जाएंगे, भग जाएंगे कि हमारा काम तो समाप्त हो गया। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सामने खड़े होकर भा भी बोल देंगे ब्राह्मणों का तो उसका क्या हाल होगा ये सोच भी नहीं सकते। चल रहे हैं लोग आजकल के जेएनयू के अंदर जो 12th के पास या जो जिसका एक सपना होता है, जिनका होता है कि हमें जेएनयू कैंपस जाना है। हम जैसे जो लोग हैं, मेरे को भी जेएनयू जाना है, मैं अभी मास्टर अपनी जेएनयू से ही करूँगा, लेकिन मैं उस जगह पर जाकर बदल नहीं सकता। मैं बदलाव ला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले से ही मेरा माइंड क्लियर है। मैं वो घोड़ा नहीं हूँ जिसके साइड में लगा दिया है कि भाई साहब मैं 12th तक तो ये था, अब 12th के बाद मुझे कॉलेज में भेजा तो मैं वही देखूंगा जो मेरे को दिखाया जाएगा। मेरे पास मेरे ऑल सेंसेस है, मेरे पास अपनी आँख है, दिमाग है, कान है, मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, मुझे पता है क्या मेरे देश के लिए सही है, क्या मेरे देश के लिए गलत है। लोग जो ये सोचते हैं कि जब तक बीजेपी है तब तक ही हिंदू मुस्लिम रहेगा, तो ये सब गलत है। बीजेपी कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। मुझे बताओ कि क्या जेएनयू की दीवार पर जो लिखा गया क्या वो बीजेपी के बंदे ने लिखवाया? क्या जितने भी सीए के प्रोटेस्ट होते हैं बीजेपी का बंदा लिखवाता है? सीए के प्रोटेस्ट हुए बीजेपी के बंदे ने कराए थे, दिल्ली राइट्स हुए बीजेपी के बंदे ने कराया, शर्जील इमाम जिसने बोला था कि भारत असम को भारत से अलग कर देगा वो बीजेपी का बंदा था। जितना भी सारा ये आपकी साउथ बेल्ट के अंदर ये आपका हिजाब रो हुआ स्कूल्स के अंदर, ये क्या बीजेपी के लोगों ने करा था? कहाँ पर बीजेपी इसके अंदर इन्वॉल्व है मुझे ये बताओ। वामपंथियों को हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है? वामपंथियों को हिंदुओं से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो दूसरी जात धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। उनको पता है कि वो इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकते। इस्लाम के एक व्यक्ति के खिलाफ बोलेंगे तो उनका खत्म हो जाएंगे। हिंदुओं के खिलाफ ये है कि उन्हें पता है कि हिंदू ही उनको समर्थन करता है। वामपंथी कौन है? हिंदू ही तो है सारे ज़्यादातर। मुस्लिम क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये तो खुद ही अपने आगे आ रहे हैं, हम तो साथ दे ही सकते हैं। असली सारे वामपंथी जो है सारे हिंदू ही मिलेंगे आपको।